रखें। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिवाजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें रंग महल के द्वार के सामने खड़े हो, वहां जो हम सुख लेते हैं उन सुखों के अंदर गोते लगाने को कहते हैं। रंग महल के अंदर तो हम प्रीतम के साथ अपार लीलाएं करते, लेकिन जब रंगमहल से बाहर आकर उसके बिल्कुल सन्मुख होकर जब रंगमहल को निहारते हैं, सुख आगू अर्श द्वार के, रंगमहल के उस दरवाजे से बाहर जब चांदनी चौक में खड़े होकर हम अर्श को देखते और उसका नजारा, उसका आनंद, नौ भूम दसवीं आकाश में, उसमें भी 2 भूम ऊंचा दरवाजा और उसी दरवाजे के ऊपर बाहर की तरफ निकला हुआ छज्जा, उस छज्जे के ऊपर बनी हुई तीसरी भूम की पड़साल, बाहरी जरोखे, उन जरोखे के कई रंग नंग के थंब और ऐसे चमक रहे हैं झिलमिल ज्योत से पूरा रंग महल अपार शोभायमान हो रहा। इतने रंगों की किरणें वहीं से प्रकाशित हो रही है कि हम तय ही नहीं कर पा रहे कि कौन से थंब से कौन से रंग की किरणें निकल रही है। और उसी चौक में खड़े होकर जो चांदनी चौक को हम निहारते थे, उसी चांदनी चौक में खड़े होकर अब हम तीसरी भूम के उस जरोखे को निहार, अपार सौंदर्यमयी रंग महल हमारा और धाम दरवाजा, दर्पण रंग के किमाड़, सेंदुरिया रंग की चौखट, बड़ी विशालता लिए हुए उस दरवाजा को देखते ही बनता है। हर पल प्रीतम से मिलने की तड़प लिए हुए हम दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। दोनों तरफ 2 चबूतरे और चबूतरा के ऊपर आए हुए विविध रंगों के थंब, उस चबूतरे के पर जब हम बैठते थे प्रीतम के साथ और प्रीतम कई प्रकार की हंसी हंस के बातें जो करते थे, उस बातों को याद करते हुए धनी जी उस सुख का भाग करते कि कितने सुख हम उस चबूतरे के पर बैठकर प्रीतम के साथ बातें करते करते, मनों से जब हम आते थे, आते ही हम चबूतरे के पर विश्राम करते, कई प्रकार की आनंद, एक दूसरे के छिना झपटी, कितनी मस्ती हम उस चबूतरे के ऊपर। 100 सीढ़ी और 20 चांदा दोनों तरफ लगे हुए उस कठेड़े, और इस कठेड़े का जो चमक रही है, हाँ, चांदनी चौक, लाल वृक्ष, हरा वृक्ष, दोनों वृक्षों के नीचे बड़ा विशाल चबूतरा। जब हमें
उन चबूतर के पर बिठाकर अर्श के सारे पशु पंछी वहीं पे खड़े होकर धनी जी उन पशु पंछियों को कई प्रकार के लाड लज्जित करके उनको खिलाते थे। मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करते थे, ताथैया ताथैया। बस यही आवाज अभी भी मेरे कानों के अंदर गूंज रही है। तो अर्श के उस चबूतर के पर बैठकर हम मोर के आवाज सुनते थे। कार करते हुए उन मोर और उनके पंखों के अंदर लगे हुए कई प्रकार के जैसे रत्न जड़े हुए, अपार रंग के उनके पंख, पंख के ऊपर भी जैसे लगता है कि कितने प्रकार के नंग जड़े हुए हैं। और पशु पंछी भी अपने आवाज निकालकर कई प्रकार से हम रूहों को रिझाते हैं। तितलियां उड़ उड़ के हमारे कंधे पर बैठ जाती है, खरगोश हमारी गोद में आकर बैठ जाते हैं और वो रुई से भी मुलायम कौवे काव काव कर रहे हैं, चिड़िया चुहचहाती है, बानर कई प्रकार के विचित्र वेशभूषा धारण करके वहीं पे कई प्रकार के गुलांटे खा खाकर हम रूहों को और राज्य को रिझाते हैं, खुश। बड़े बड़े शेर हम रूहों के आगे आकर कई प्रकार के करबत दिखाते और उस कर्तव्य के देखते देखते आहा हम कितने खुश होते। वन का कोई पशु पंछी ऐसा बाकी नहीं होता है जब हम चांदनी चौक के उस चबूतरे के पर बैठे हुए हो और वो वहां पे न आया हो, अपना कर्तव्य न दिखाया हो, हमें रिझाने का कोई प्रयास नहीं किया। धनी जी हमें उस सुख को याद दिला रहे हैं कि कैसे हम प्रीतम के साथ वहीं पे कैसे मस्तिया में डूबे हुए थे। कैसे पशु पंछी हमें रिझाते थे और उस चांदनी चौक की रेती का तो देखो आप, कई प्रकार के नंग जैसे चमक रहे हो और रेती भी कैसी, कोई चौरस, कोई तिकोनी, कोई चारकोनी, कोई गोल, और उसके किरणें ऐसे निकल रहे हैं जैसे लाल और हरे वृक्ष के बीच में से होकर ऊपर जब उठते हैं आसमान तक उसकी किरणें जाती है और लाल और हरा वृक्ष और अधिक उठता है। कितना सुंदर वहां का दृश्य। पूर्व की ओर देखते हैं अमृत वन के बीच का मध्य का मार्ग और जमुना जी तक पशु पंछी भरे हुए, दोनों तरफ वनों की हार इतनी गहराई से जैसे वन है हरे रंग की तो चादर बिछी हुई हो। जमुना जी का जल वहीं से जो उछाले भर रहा है वो यहाँ चांदनी चौक में बैठे बैठे हम देख रहे, जैसे हमें बुलाता है, रूहे आ जाओ मेरे साथ जल क्रीड़ा करने के वास्ते। आगू अर्श द्वार के मेरे प्रीतम
हमें इतना सुख भर देते हैं कि अब हमें उस चांदनी चौक से जैसे उठने का मन ही नहीं करता। ऐसा लग रहा है कि मैं ये बस यहीं बैठी रहूं और इसी नजारे को दिल में भरते हुए अपार सुख अपार लज्जत यहीं पे लेती रहूं। अर्श का वो सुख जैसे जैसे हमारे दिलों में बसता जाता है, रूह खामोशी से जागृत होती चली जाती। ये सारे सुख हमारे हैं, हम ही इन सुखों के अंदर महालने वाले हैं, हम ही इस सुखों को भोगने वाले हैं। मेरे प्रीतम के साथ ये अर्श के द्वार के सामने खड़े होकर जो अपार सुख की लज्जत हमें प्रीतम दे रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं हो सकती। कई प्रकार की खेली लीला हम प्रीतम के साथ करते थे वहां पे, उस रेती में दौड़ते हुए प्रीतम के पीछे जब हम भागते हैं और यूं प्रीतम को पकड़ लेते हैं, प्रीतम की जब बारी आती है हम ऐसे प्रीतम को दौड़ाते हैं, दौड़ दौड़ के प्रीतम थक जाते हैं, हम पकड़ में नहीं आते। और तब इतना हंसी होती है, इतनी खुशी मिलती है कि जैसे हमने प्रीतम को आज हरा दिया। प्रीतम भी खुश होते हैं हमारी खुशी को देखकर कि आज मेरी रूहें कितनी खुश। कई वेद की केलियां हम कई घंटों ऐसा लग रहा है कि चांदनी चौक के अंदर हम अपार सुख अपार लज्जत वहीं पे बैठे बैठे ले रहे हैं। तो क्यों छोड़े चरण हक के, जाके असल हक निस्बता। हम रूहें जो राज्य की अंगना है, इन सुख से हम कैसे बाहर निकले, कैसे हम प्रीतम के इस स्वरूप को अपने दिल से निकाल दे जो ऐसे अपार सुख हमें देने वाला है। बस एक सुख भी हमारे दिल के अंदर बस जाए और कुछ भी याद करने की जरूरत। जहां मेरे प्रीतम का स्वरूप ही हमारे दिल के अंदर बस गया, वहीं पे और कुछ भी हमें याद करने की आवश्यकता नहीं। बस इस मस्ती में, उस खुशी में, इस प्यार में, इस आनंद में हम डूब जाए। हम रूहें कैसे ऐसे सुख को छोड़ सकती है जो मेरे प्रीतम पल पल हमें सुखों से लाभान्वित कर रहे हैं। ये सुख हमारे दिल से निकलने ही वाले नहीं हैं। ऐसे अपार सुख मेरे प्रीतम हमें अर्श के द्वार के सामने खड़े होकर चांदनी चौक में ये सुख दे रहे हैं। करे सुपन में कुर्बानियां, ऐसे मोमिन अलमस्त। अब जब ये सुख हमारे दिल में भर आता है तो यहाँ की मैं खुद ही कहां से रही। जब मैं अपने आप को अर्श में मेरे प्रीतम के साथ खड़ी हुई देखती हूं, तब इस तन की मैं खुद ही कहां से रही। करे सुपने में कुर्बानियां, क्या कुर्बानी करनी? अपना मैं पना। जब तक अपना मैं पना कि मैं और मेरा ये दो न निकल गए, तब तक प्रीतम कैसे दिल में बसे। दिल में जब तक अपनी मैं खुद ही भरी पड़ी है, तब तक प्रीतम की मैं कहां से आए। ये कुर्बानी जिसने कर दी, धनी जी कह रहे हैं ऐसे मोमिन अलमस्त, वो अलमस्त हो गए, बेफिक्र हो गए,
निसंदेह हो गए, प्रीतम के प्यार में मस्त हो गए। उनको अब और कुछ नहीं बाकी बचा। अलमस्त इसे कहते हैं, जो बेफिक्र हो जाए। और जैसे हम इस इलम से निसंदेह होते, जब दावा लिया ब्रह्म सृष्टि का, मैं राज्य की अंगना हूं, ये दावा दिल के अंदर बस गया। अब और क्या चाहिए इससे अधिक? और जो प्यार में डूबी हुई है वो हमेशा अलमस्त रहे। खिन में हंसे, खिन में रोवे, खिन में गावे गीत, वो अलमस्त होती, हंसती है, रोती है, गीत गाती है, नाचती है, कूदती है, लेकिन हर पल वो रहती है प्रीतम के दिल में। हर पल वो रहती है अर्श के उन सुखों में। उन सुख को याद करते हंसती भी है, और प्रीतम से जुदागी का एहसास आते रोती भी, नाचती भी है, गाती भी है, कूदती भी है, दौड़ती भी है, लेकिन बस वो अर्श में अपने आप को महसूस करती रहे। ऐसी जो अर्श की रूह है वो अपने आप को प्रीतम की ओर समर्पित हो जाती है। और समर्पण का बस एक ही लक्ष्य तो है कि मैं खुद ही निकल जाए। ये यहाँ जो कुछ भी है वो सारा मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है, ये बात दृढ़ीभूत हो जाए, हमारे मन में दृढ़ हो जाए। किसी को दे देने की बात नहीं है यहाँ पे। जो आपका है आपके पास ही रखो। किसी को दे देने का, किसी के नाम पे ट्रांसफर करने की बात नहीं है। लेकिन अंदर से ये बात सदा जागृत हो कि ये मेरा जो कुछ भी मानती हूं ये वास्तव में मेरा नहीं है। इस बात की समझदारी ये कुर्बानी। अपनी मैं खुद ही, मैं जो मैं लेकर बैठे हैं वो मैं निकल जाए और प्रीतम की मैं अंदर आ जाए। एक कुर्बानी आते ही ऐसी रूहे अलमस्त, वो मस्त रहेगी प्रीतम के प्यार में। वो अपने आप को भी बिल्कुल त्याग करके, समर्पित करके प्रीतम के प्यार में मस्त रहेगी, निसंदेह बेशक हो जाएगी, बेफिक्र हो जाएगी। अलमस्त का यही तो मतलब है, उसी के प्यार में पागल हो जाना, दीवाना हो जाना। और जो दीवाने होते हैं वो तो वैसे भी अलमस्त होते हैं, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, वो दीवाने होते। दीवाने तो उसे कहते हैं ना, कोई चिंता ही ना। और जो रूह इश्क में डूब जाती है वो भय मुक्त, चिंता मुक्त हो जाती है, जिससे प्रीतम की पहचान हो जाती है, इससे किसी भी प्रकार की चिंता रहती ही नहीं है। ऐसी हम रूहें अलमस्त हैं। सोते भी कदम ना छोड़ ही, जाके असल हक निस्बत। वो रूहें जो राज्य की अंगना है, वो सुते ही, मतलब कि खेल के अंदर भी अपने प्रीतम को कैसे अपने दिल से निकाल सकती। एक बार जिसे पहचान हो गई कि मैं राज्य की अंगना हूं, मैं ही ब्रह्म सृष्टि हूं, और अर्श के सारे सुख जिसके दिल के अंदर बस जाते हैं, वो फिर प्रीतम को अपने दिल से कैसे भी नहीं निकाल सकते। प्रीतम दिल से तो तब निकलेंगे जब उनसे अधिक ज्यादा सुख देने वाली कोई चीज हमें पकड़ में आ जाए। अर्श हमारे दिल से तो तब निकलेगा जब उससे अधिक अच्छी बात, उससे अधिक सुख देने वाली कोई और चीज हमें पकड़ में आ जाए, तब तो हम बोलेंगे।
और ऐसा तो कुछ है नहीं। ये संसार ही इसलिए सुपना कह कि जिसकी कोई वास्तविकता ही नहीं। अर्श में बैठे बैठे जो सुरता हमारी यहाँ पे लग गई, तो अर्श की रूहों के वास्ते इस संसार का कोई महत्व नहीं। जो अर्श की रूहें है, जो प्रीतम के प्यार में अलमस्त हुई है, वो एक पल के लिए भी प्रीतम को अपने दिल से निकाल नहीं सकेगी। और वो ही हम रूहें प्रीतम की अंगना यहाँ पे है। सुपने कदम पकड़ के तापर अपना आप भारत। सुपने कदम पकड़ के इस खेल में ये स्मृति आ जाए, मेरे प्रीतम के अंग अंग की याद आ जाए, वो स्वरूप चित्त में बस जाए, आंख बंद करके ही वो मनोहर छवि हमारे दिलो दिमाग पे ऊपर छा जाए। ऐसी जो रूह है तो वो अपने प्रीतम पर अपना आप वारत, जो आगे कहा ना, करे सुपने में कुर्बानियां। तो कौन सी कुर्बानी करनी है? ये धनी कह रहे हैं कि तापर अपना आप, अपने आप की कुर्बानी करनी है। मर जाना नहीं है, सुसाइड नहीं कर देना है। अपना आप वारत, अपने आप को प्रीतम के प्रति समर्पित कर देती, अपनी मैं खुद ही निकल जाती है। जो रूहें अर्श की होती है और जिनके दिल में ये स्वरूप बस गया है, उसे और क्या याद रहेगा, उसे और क्या चाहिए? एक प्रीतम के स्वरूप के सिवा और कोई चीज उसको नहीं चाहिए। और वो प्रीतम के ऊपर अपने आप को समर्पित कर देती है। बस तू ही पिया, तेरे सिवा और कुछ नहीं। इतना ईमान उसका दृढ़ हो जाता है। ईमान दृढ़ प्रीतम के प्रति जब इतना विश्वास होता है, तब तो अपने आप को कुर्बान कर सकती है, अपने आप को वारती है प्रीतम के ऊपर। हक करे सुरखो इनको जाके असल हक निस्बत। और धनी हक करे सुरखरू, बेशक कर देते, निसंदेह कर देते। धनी उसे ही अपने सन्मुख कर देते हैं। हक करे सुरखरू इनको, जो रूहें अपने आप को प्रीतम की ओर कुर्बान कर देती है, जिसने अपना आपा छोड़ दिया है। अपना आपा छोड़ देना बहुत मुश्किल। एक जयंती को यदि कोई जंतीड़ा कह दे और अंदर रोम रोम में जो आग लग जाती है, तब तक अपनी मैं खुद ही भरी पड़ी। किसी ने हमारे बारे में क्या कोई शब्द कह दिया और अंदर आग लग जाती है, तब तक अपनी मैं खुद ही है। प्यार जिसे आ गया, जो प्रेम का स्वरूप बन गई, उसकी मैं खुद ही नहीं है। उसे तो समष्टि, समष्टि माने समग्र सृष्टि के प्रति, प्रकृति के प्रति संवेदनाएं भर जाती, तब वो प्रेम का पात्र। प्रेम का पात्र क्या होता है? जिसे समग्र प्रकृति के प्रति लगाव हो जाए, प्यार हो जाए, उसे किसी के प्रति भी द्वेष न हो। जहां प्यार भरा है, वहीं पे घृणा, द्वेष, वैर, जैर, उसका कोई स्थान ही नहीं होता। जो प्रेम का पात्र बन गए हैं, उसके अंदर ये तो निकलना लाजमी है, सबसे पहले ये निकलना चाहिए। यदि हमें किसी के प्रति घृणा है, तो उसे प्यार कैसे कर सकते हैं? देखो अपने परिवार में, हमें अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो हम अपने बच्चे को कभी घृणा नहीं कर सकते।
इनसे द्वेष नहीं कर सकते क्योंकि उनसे प्यार है। तो वो ही प्यार हमारे अंदर समग्र सृष्टि के लिए जागृत हो जाए, समष्टि के लिए जागृत हो जाए, तब थइये प्रेम ना पात्र, अंग अंग से प्यार ही बहे। जिसको प्यार है उसके अंदर अवगुण नहीं रह सकते। बस मैं एक ही बात यहाँ पे समझाना चाहता हूं। हक करे सुर खरु इनको, जिसे ये बातें समझ में आ जाए, जिसने अपने आप को प्रीतम के और समर्पित कर दिया है, जो प्रीतम के प्यार में हो गई है, वो बेशक हो जाता है, उनका ईमान दृढ़ हो जाता है और वो एक प्रीतम के सिवा अपने दिल के अंदर और कुछ भी नहीं रखती। संसार की ऐसी की तैसी, किसी के प्रति उसको कोई परवाह ही नहीं, वो बेपरवाह हो जाए, अपने प्रीतम के प्रति लगाव कर लगा लेगी। दुनिया बस वो अपने काम करते रहते हैं, उसे कोई न तो उनसे घृणा होगी न इनसे प्यार होगा, देखते हैं, बस देखा करते हैं, उसे रोकते भी नहीं टोकते भी, जो करना है करो। वैसे भी हम कौन होते हैं रोकने टोकने वाले? हम किसको रोक सकते हैं, किसको टोक सकते हैं? ना सुंदर साहब जी, ये हमारा काम ही नहीं। जब हमने अपने आप को समर्पित कर दिया तब हम निसंदेह बेशक हो जाते हैं और प्रीतम के सामने खड़े होकर प्रीतम को अपने दिल में बसा लेते हैं, उनके साथ वो प्रेम भरी लीलाओं में डूब जाते हैं, क्योंकि हम ही उनकी अंगना है। लेवे सुख बाग मोहलन में, मलार में बरखा रूत। धनी जी हमें उस प्यार भरे लम्हे याद दिलाते हैं, उस रोमांटिक दृश्यों की हमें याद दिलाते, जहां हम प्रीतम के साथ वनों में जाते थे, वर्षा के माहौल में, ऐसे ही मोर वर्षा को पुकारते हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं, बूंदा बूंद बारिश हो रही है, हम भी भीगे हुए हैं, मेरे प्रीतम भी भीगे हुए, उन भीगे हुए बदन से जैसे वस्त्र हमारे अंग अंग से चिपक गए, प्यार की चिंगारी अंदर आग लगा चुकी। ऐसे में उन बागों के अंदर प्रीतम के साथ जब हम निकलते हैं, आसमान पूरा छाया हुआ है बादलों से, बिजली चमकार कर रही है, मूसलाधार नहीं बूंदा बूंद गिर रही, छम 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 करते हुए उस जल के अंदर हम नृत्य करते हुए जल के छींटे प्रीतम की ओर उड़ा रहे, उस ही बरसते हुए जल को अपने हथेली में भरकर प्रीतम के मुख के ऊपर हम उछाल देते हैं। और अपार प्यार से प्रीतम के अंग से लिपट जाते, उनकी गर्म सांसों का एहसास करते, उनके सांसों की खुशबू हमारे नासिका से गुजरती हुई हमारे दिलो दिमाग पे नशे के जैसे छा जाती है, तड़पते हुए लाल अंगारे जैसे हुए इन होठों की प्यास बुझा देते। कोयल
कूक रही है, मोर नाच रहे हैं और पशु पंछी वहीं पे कई प्रकार से आकर नृत्य करते हुए हमें रिझाते हैं। और ऐसे में ही हम बागों में, फुलबाग में भी ये लीला हो रही है हमारी, अन्नबन में भी यही लीला है, दुबदुलीचे में भी यही लीला है, कुंजबन और निकुंजबन के बागों में भी यही लीला है। यही तो मेरी खिलवत है। जिन बागों में मैं प्रीतम के साथ वर्षा के मौसम में, जो सबसे प्रेमियों के लिए सबसे सबसे कारी मौसम कोई है तो बरखा ऋतु, वर्षा ऋतु। एक कोयल देखो कूक रही, बस यही कोयल का कुकार उन बागों में हम सुन। ये बातें इन बागों में मेरे प्रीतम के साथ की हुई अपार लीलाएं अभी भी जैसे मैं स्वयं उसी लीला में डूबी हुई हूं। बागों के वो दृश्य मेरे दिमाग में ऐसी हलचल पैदा कर देते हैं, एक पल में मैं प्रीतम के साथ उस लीला में जैसे मस्त हो जाता। मैं अपने आप को अर्श के उस लीला में महसूस कर रही हूं। कैसे प्रीतम हमें रिझाते। इन बरखा रुत के अंदर धनी जी कह रहे हैं उस बागों में और उस बागों की तड़प लेकर जब हम मोहलात में पहुंचते हैं, चाहे रंग महल हो, चाहे पुखराजी महल हो, चाहे माणिक महल हो, चाहे बनों के अंदर हम जहां भी गए हैं, वहां पे आए हुए किसी भी मोहलात के अंदर प्रीतम के साथ हम अपने प्यार की प्यास बुझा लेते हैं। इन सुखों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जो सुख मैंने स्वयं ने लिए है और अभी वो सुख मुझे प्रीतम दे रहे हैं। अभी मैं अपने आप को प्रीतम के साथ उस मोहलात के अंदर मेरे प्रेम की प्यास बुझा रही हूँ। ये सुख मेरे दिल से कभी भी नहीं निकल सकते। मेरे प्रीतम ये वर्षा ऋतु में जो मुझे सुख दे रहे हैं, बस उसी सुख मेरे दिल में बसे हुए हैं। रोहे क्यों छोड़े चरना सुपने, जाके असल हक निस्बत। रूह इन सुखों को यहाँ खेल में आकर भी कैसे छोड़ सकती, कैसे उन सुखों से दूर हो सकती है। सपने में आने के बावजूद भी मेरा ध्यान, मेरा चित्त इसी लीला में डूबा रहता है। यही मेरा चित्रबंध। मेरे प्रीतम एक लाइव चित्रपट जैसे हमारी आंखों के सामने से गुजर जाता है। ये लीला प्रदर्श करके हम रूहों को अर्श के सुख हमारे दिल के अंदर भर लेते। इन बागों में
और मोहलातों में जो सुख हमें प्राप्त हुए है वो इस सपने में भी एक पल के लिए भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि वो सुख लेने वाले तो हम ही हैं। मैं ही तो हूं जो इस सुख को लेती हूं प्रीतम के साथ। मैं ही तो हूं जो प्रीतम के साथ उनके हाथ पकड़ते हुए इन बागों के अंदर दौड़ती हूँ, उन बागों के अंदर लोट पोट हो जाती हूँ, उन बागों के लॉन जो नीचे बिछी हुई सुंदर लॉन है, उसी लॉन के ऊपर प्रीतम के साथ कई प्रकार की मस्तियां करती। ये मैं ही हूं, तो ये दृश्य, ये बातें, ये सुख, ये लीला मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये संसार में आने के बावजूद भी मैं अपने आप को प्रीतम के साथ महसूस करती हूँ, उस लीला में महसूस करती हूँ, क्योंकि वो लीला करने वाली मैं ही हूँ। रोहे खेले मलारा बन में, हक हादी की सोहबात। इसी मल्हार की ऋतु में बनों के अंदर रज्जी, श्यामा जी और हम सब रुके भीगते हुए आसमान में। सुंदर साहब जी वो याद कर लो, उन दृश्यों को चित्त में तो धारण कर लो। बड़े रोमांटिक सीन है। इश्क का मतलब ही तो रोमांस है। इश्क कभी भी लुक्खा थोड़ी ही होता है। इश्क के अंदर जो बात भरी पड़ी है, जो दर्द भरा पड़ा है, जो सुख भरा पड़ा है, यही तो रोमांस है। उन बागों के अंदर हम सब रूहें मिलकर कैसे राज्य के साथ इस वर्षा के मौसम का आनंद लेते हैं। वो बातें हम कैसे भूल सकते। प्रीतम को जब अधिक प्यार दिल में उमड़ आता है, तभी तो हमें इन बागों में ले जाते हैं और स्वयं ही बादल बनकर गरजते हैं, स्वयं ही बिजलियां बनकर गरजते हैं, और उनका प्रेम ही, उनका इश्क ही बारिश बनकर वहीं पे बरसने लगती है। और प्रीतम हमें उसी इश्क रूपी बारिश के अंदर भिगो देते हैं और हमारे साथ इस तरह से कई प्रकार के लाड, कई प्रकार के लज्जत देते हुए, कई प्रकार के प्यार भरी लीलाएं वहीं पे करते। एक एक लीला मेरे दिल के अंदर ऐसे भर जाती है, मैं अपने आप को अर्श के उन बागों की मस्ती लेते हुए ये सुख मेरे दिल में भर भर आते। इस सुख से मैं एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती, जिस सुख में मेरे प्रीतम मुझे डुबो रहे हैं। क्यों छोड़े चरना मोमिना, जाके असल हक निस्बत। ऐसे सुखों को हम मोमिन, हम रूहें कैसे छोड़ सकते, कैसे हम इस सुख से वंचित हो सकती है, कैसे हम दूर हो सकती है। जो पल पल इन सुखों में डूबी रहने वाली रूह है, हम ही तो है जो इस सुख को दिल में धारण करके बैठी है। मोमिन बसे अर्श बन में,
ऊपर चाह्या मेह बरसात। आहा, उन बागों में जब हम रहते हैं, ऊपर चाह्या मेह बरसत, अपने आप थोड़ी बरस रहा है, हम रूहें जब प्रीतम से अधिक प्यार भर आता है दिल में, तब अंदर चाहना होती है कि बस अभी कुछ बारिश हो जाए, कुछ बूंदा बूंद बरसात गिरने लगे और मजा आ जाए। और जैसे ही दिल में चाहना होती है, तुरंत ही वो बारिश बरसना शुरू कर लेती, और उसी बारिश की मस्ती में हम प्रीतम के साथ लग जाते। ये सुख जो मनों में प्रीतम हमें दे रहे हैं, ये सुख की लज्जत जो हमारे दिल के अंदर भरी है, बनों के अंदर मिलने वाले ये सुख हम एक पल के लिए भी अपने दिल से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हम ही वो सुख लेने वाले हैं। मैंने ही तो चाहना की थी कि अब प्रीतम को लेकर मैं बाग में गई हूं, अब बारिश ऐसी आ जाए, ऐसी दूध बारिश आ जाए, हवा का झोंका चलने लगे, बिजलियां चमकार लगे, और इसी को मैं डर के मारे प्रीतम के छाती में अपना मुंह छिपाकर उनसे अंग से लिपट जाऊं, और प्रीतम भी मुझे अपने बाहों में कस कर ऐसे पकड़ ले, हम अलग ही ना, दूर ही ना हो जाए, एक दूसरे से ऐसे मिलकर इस खेल का, इस इश्क का, मनों के अंदर की हुई लीलाओं का आनंद हम अपने दिल में भर ले, और उस आनंद से कभी बाहर न निकले। तो क्यों रहे ना पाओ बिना, जाके असल हक निस्बात। कैसे हम प्रीतम के इस रूप से दूर रह सकती है, कैसे इन स्वरूप के सिवा हम यहाँ गुजारा करें, कैसे प्रीतम से दूर होकर हम इस संसार के अंदर सुख चैन से बैठ सके। अरे ये सुख दिल में बसने के बाद, ये स्मृतियां हमारे दिल में आने के बाद, इतनी सारी यादें आने के बाद, हमें संसार के सुख मोहित कर सके, और ये बातें हमारे दिल से निकल जाएं, हम रूहें जो ये सुख लेने वाली है, जो अर्श के अंदर ये सुख हम ही भुगत रही है, हम ही इस सुख में डूबी हुई रूहें, कैसे इस सुख देने वाले मेरे प्रीतम को अपने दिल से निकाल दे, कैसे भूल जाए हम, कैसे इन सुखों से बाहर निकल आवे हम। रात दिन ये मस्ती हमारे दिलो दिमाग पे छाई रहती है, एक पल के लिए भी हम इस मस्ती से बाहर निकल नहीं सकते। ऐसी रूहें, ऐसी अर्श की हम रूहें यहाँ खेल के अंदर भी प्रीतम को भूल नहीं सकती, प्रीतम से दूर नहीं सकती। ऐसी लीला करने वाली, उस लीला में मस्त रहने वाली सभी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम सदा सदा इसी सुख के अंदर डूबे रहे, उसी मस्ती में मस्त रहे, और इन स्मृतियों को कभी भी हमारे दिल से बाहर ना निकाले, उसी मस्ती में डूबे रहने वाली सभी रूहों के चरणों में मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और रूहें बस इसी मस्ती में मस्त रहे। प्रणाम। रूहे रूहे मलार अर्श। बस मारा थोड़ું કામ છે. પ્રણામ. ચપાઈ દોરે છે.
जाके असल हक निस्बत जाकी असल हक निस्बत मोमिन बसे अर्श बन में मोमिन बसे अर्श बन में ऊपर छाया में बरसात ऊपर चाह्या मेह बरसात तो क्यों रहे इन पाँव बिना सो क्यों रहे इन पाँव बिना जाके असल हक निस्बत जाकी असल हक निस्बत जाके असल हक निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर जी।